दोस्तों, अगर आप भी साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच बारिश के बाद खेले गए 5-5 ओवर के सेमीफाइनल मैच को देखकर खुश हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में बारिश के बाद खेला गया यह 5-5 ओवर का सेमीफाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। साउथ अफ्रीका ने बनाए 83 रन, जवाब में उतरी न्यूजीलैंड की टीम मैच को अंतिम ओवर तक ले गई। जीतने के लिए चाहिए थे 18 रन और फिर जो चमत्कार हुआ वो देखकर पूरी दुनिया रह गई हैरान। न्यूजीलैंड का बन गया मजाक। तो दोस्तों, आखिरकार साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का यह मैच इतना जबरदस्त था कि इसकी हाइलाइट्स देखे बिना कहीं मत जाइएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि इस साल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कौन सी टीम अपने नाम करेगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल मुकाबला न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच गद्दाफी स्टेडियम पर खेला गया, जहां इस मुकाबले में साउथ अफ्रीकी टीम के कप्तान टेम्बा बबूमा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि मैदान पर बादल मंडरा रहे थे और सबको समझ में आने वाला था कि बारिश शुरू होने वाली है। एक भी ओवर करवाया नहीं जा सका टॉस के बाद और मैच को लगभग 2 घंटे तक के लिए रोक देना पड़ा। हालांकि दोस्तों, सेमीफाइनल मुकाबले में आईसीसी कभी भी ये नहीं चाहता कि मुकाबले को ड्रॉ के साथ समाप्त किया जाए। मैच तो होना था, चाहे 5 ओवर का हो या फिर 10 ओवर का। अब दोस्तों, एक तरफ बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और गद्दाफी स्टेडियम का मैनेजमेंट तो आप जानते ही हैं। यहाँ पर जब मैदान गीला हो जाता है तो यहाँ ग्राउंड स्टाफ को उसको सुखाने में ही लगभग 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। अब मुकाबले को लगभग रात के वक्त शुरू किया गया और एम्पायर्स ने फैसला किया कि अब इस मुकाबले को मात्र 5-5 ओवर का करवाया जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पर साउथ अफ्रीका टीम ने पहले बल्लेबाजी चुनी थी, इसीलिए वो अभी भी बल्लेबाजी करेंगे। अब यहाँ जब मुकाबला 5-5 ओवर का शुरू हुआ तो साउथ अफ्रीका टीम ने अपनी तरफ से डेविड मिलर और रियान रिकिल्टन को पारी की शुरुआत करने के लिए भेजा, जहां दोनों बल्लेबाजों पर पूरी जिम्मेदारी थी अपनी टीम साउथ अफ्रीका के लिए बड़े स्कोर को बनाने की। पहला ओवर न्यूजीलैंड टीम की तरफ से करवा रहे थे मैट हेनरी और दोस्तों, यहाँ पर मैट हेनरी की पहली ही गेंद पर रियान रिकिल्टन ने सामने की तरफ चौका जड़ दिया। अब दोस्तों, पहली गेंद पर जब चौका पड़ गया तो न्यूजीलैंड को समझ में आ चुका था कि ये पिच बल्लेबाजों के लिए काफी अनुकूल है। अब अगली गेंद पर मैट हेनरी ने थोड़ा शॉर्ट पिच लेंथ पर गेंद करवाई, लेकिन रियान रिकिल्टन उस गेंद के लिए भी तैयार थे और उन्होंने सामने की तरफ छक्का जड़ दिया। अब दोस्तों, पहले ही ओवर में रियान रिकिल्टन ने मैट हेनरी को आड़े हाथों लिया, जिसके चलते रियान रिकिल्टन ने इस पहले ही ओवर को पूरा 6 गेंदों तक खेला और इस ओवर में 17 रन बटोर लिए। अब पहले ओवर में जब 17 रन बन गए तो मिचेल सेंटनर ने कोशिश की कि अगला ओवर काइल जेमिसन से करवाया जाएगा और दोस्तों, काइल जेमिसन को आड़े हाथों यहाँ डेविड मिलर ने ले लिया। यहाँ पर इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर साउथ अफ्रीका को दूसरे ओवर में भी 14 रन बनवा दिए और इसी के साथ साउथ अफ्रीका टीम इस मुकाबले में काफी मजबूत स्थिति में दिख रही थी। लेकिन दोस्तों, तीसरा ओवर जैसे ही करवाने के लिए मिचेल सेंटनर कप्तान खुद आए। उन्होंने पहली ही गेंद पर डेविड मिलर का विकेट गिरा दिया। डेविड मिलर अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 4 गेंदों का सामना करते हुए 20 रन बनाकर आउट हुए। अब डेविड मिलर का विकेट गिर जाने के बाद मिचेल सेंटनर ने इस ओवर में ज्यादा रन पड़ने नहीं दिए, मात्र 10 रन इस ओवर से आए। और दूसरी तरफ अब तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए ट्रिस्टन स्टब्स रियान रिकिल्टन का साथ निभाने के लिए आ गए थे। अब दोस्तों, दोनों बल्लेबाज बखूबी जानते थे कि अगर बड़े स्कोर तक पहुंचना है तो बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे और चौथा ओवर करवाने के लिए माइकल ब्रेसवेल को भेजा गया। और दोस्तों, यहाँ पर माइकल ब्रेसवेल के इस ओवर में जमकर उनकी पिटाई हो गई। यहाँ पर माइकल ब्रेसवेल को इस अकेले ओवर में रियान रिकिल्टन ने 3 छक्के जड़ दिए, तो वहीं ट्रिस्टन स्टब्स ने भी 2 चौके जड़कर 27 रन बटोर लिए और इसी के साथ साउथ अफ्रीका टीम ने 50 रन से ऊपर स्कोर को पहुंचा दिया। अब एक तरफ से ट्रिस्टन स्टब्स लगे हुए थे तो दूसरी तरफ से रियान रिकिल्टन। लेकिन दोस्तों, 5वां और आखिरी ओवर करवाने के लिए जब न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने विल और रॉर्क को भेजा तो यहाँ पर विल और रॉर्क की पहली ही गेंद पर रियान रिकिल्टन अपना विकेट खो बैठे, जो कि इस मुकाबले में मात्र 14 गेंदों का सामना करते हुए 43 रन बनाकर आउट हुए। अब रियान रिकिल्टन का विकेट गिर जाने के बाद हेनरिक क्लासेन उतरे, जहां दोस्तों ट्रिस्टन स्टब्स और हेनरिक क्लासेन ने मिलकर पूरा मैच पलट कर रख दिया। जी हां दोस्तों, यहाँ पर हेनरिक क्लासेन ने पहली गेंद आते से ही छक्के में तब्दील कर दी, तो फिर अगली गेंद को भी उन्होंने बाउंड्री के पार पहुंचाया और इस आखिरी ओवर में साउथ अफ्रीका की टीम ने 13 रन बटोर लिए और इसी के साथ साउथ अफ्रीका टीम इस मुकाबले में 83 रन बनाने में कामयाब हो सकी और 84 रन का लक्ष्य न्यूजीलैंड
टीम के आगे रखा गया। अब दोस्तों इस लक्ष्य को पाना न्यूजीलैंड की टीम के लिए असंभव था, क्योंकि दोस्तों 30 गेंदों में 84 रन बनाना किसी भी टीम के लिए इतना आसान नहीं होता गद्दाफी स्टेडियम की पिच पर। अब यहाँ न्यूजीलैंड की टीम जानती थी कि तेज बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, तभी मैदान पर कुछ हो पाएगा। अब दोस्तों न्यूजीलैंड की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए रचिन रविंद्र के साथ डैरिल मिचेल उतरे, जहां दोस्तों डैरिल मिचेल ने पहली ही गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाकर बता दिया कि वो मैदान पर क्या करने के लिए आए हैं। और दूसरी तरफ गेंदबाजी करवा रहे थे साउथ अफ्रीका टीम की तरफ से मार्को येंसन। और दोस्तों मार्को येंसन के इस एक ही ओवर में रचिन रविंद्र और डैरिल मिचेल ने 19 रन बटोर लिए। अब दोस्तों यहाँ मुकाबला फंस चुका था, क्योंकि एक ओवर में 19 रन जड़कर न्यूजीलैंड की टीम ने काफी अच्छी और दमदार वापसी कर ली थी। अब अगला ओवर करवाने के लिए टेम्बा बबूमा ने कगिसो रबाडा को भेजा। कगिसो रबाडा ने इस ओवर में डैरिल मिचेल का विकेट गिराया, जो कि 14 रन बनाकर डीप स्क्वायर लेग पर अपना कैच डेविड मिलर के हाथों में थमा बैठे। अब दोस्तों ये विकेट गिर जाने के बाद न्यूजीलैंड की टीम अब दबाव में आ चुकी थी, क्योंकि अब न्यूजीलैंड के पास कोई ऐसा खतरनाक बल्लेबाज बचा नहीं था। अब यहाँ न्यूजीलैंड टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए ग्लेन फिलिप्स को भेजा गया, जहां दोस्तों ग्लेन फिलिप्स ने आते से ही पहले तो 2 रन भागे और उनका साथ निभाते हुए रचिन रविंद्र ने इस दूसरे ओवर में 17 रन बटोर लिए। अब दोस्तों यहाँ अभी भी 3 ओवर बचे हुए थे और मैच जीतने के लिए न्यूजीलैंड टीम को 48 रन चाहिए थे। रचिन रविंद्र और ग्लेन फिलिप्स पर पूरा दारोमदार था मुकाबले को जितवाने का, लेकिन दोस्तों कोई ये नहीं जानता था अभी जो मैदान पर होने वाला है वो शायद पल किसी ने ना देखा हो। तीसरा ओवर करवाने के लिए जब साउथ अफ्रीकाई कप्तान टेम्बा बबूमा ने लुंगी अनगीडी को भेजा, तो यहाँ पर इस ओवर में भी 24 रन पड़ गए और रचिन रविंद्र ग्लेन फिलिप्स मुकाबले को पलटने की पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन दोस्तों चौथा ओवर ऐसा कारगर साबित हुआ केशव महाराज का, जिसने पूरा मैच एक तरफा कर दिया। जी हाँ दोस्तों, चौथा ओवर करवाने के लिए जब केशव महाराज आए, उन्होंने पहली ही गेंद पर बोल्ड आउट कर दिया सीधा रचिन रविंद्र को, जो कि इस मैच में 24 रन बनाकर आउट हुए। तो वहीं दोस्तों रचिन रविंद्र का विकेट गिर जाने के बाद फिर यहाँ टॉम लैथम उतरे और टॉम लैथम को भी पहली गेंद पर केशव महाराज ने एलबीडब्ल्यू आउट करके पवेलियन की राह दिखा दी। और ये विकेट मिल जाने के बाद अब न्यूजीलैंड की टीम पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी थी। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी बस अपना ठिकाना ढूंढ रहे थे कि वो कहां मुंह छुपाएं। अब दोस्तों यहाँ टॉम लैथम का विकेट गिर जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी के लिए माइकल ब्रेसवेल उतरे, जहां दोस्तों माइकल ब्रेसवेल को अपनी हैट्रिक गेंद पर फंसाने में केशव महाराज कामयाब हो नहीं पाए, लेकिन चौथी गेंद पर उनको बड़ा झटका दे दिया और यहाँ कोई रन अभी तक 4 गेंदों में नहीं बन पाया था। केशव महाराज ने आते से ही 3 बड़े विकेट लेकर पूरा मुकाबला पलट कर रख दिया। अब दोस्तों केशव महाराज बखूबी जानते थे कि वो यहाँ क्या कर सकते हैं और दोस्तों केशव महाराज ने 5वीं गेंद पर भले छक्का खाया, लेकिन अगली गेंद पर केशव महाराज ने ऑफ स्टंप की लाइन पर गेंद करवाई और वो अंदर की तरफ इस गेंद को खेलने के लिए चले गए और विकेट कीपर हेनरिक क्लासेन ने शानदार कैच लपककर एक और झटका न्यूजीलैंड की टीम को दिया और 4 विकेट जैसे ही न्यूजीलैंड टीम के गिरे, यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम चौथे ओवर में मात्र 6 रन बटोर पाई। अगला और 5वां ओवर करवाने के लिए जब टेम्बा बबूमा ने वियान मुल्डर को भेजा, तो दोस्तों इस ओवर में न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ग्लेन फिलिप्स और मिचेल सेंटनर मिलकर मात्र 13 रन बटोर पाए और साउथ अफ्रीका टीम ने 5 रन से इस मुकाबले को केशव महाराज की बदौलत जीत लिया और दोस्तों सेमीफाइनल में जीतकर साउथ अफ्रीका की टीम फाइनल में प्रवेश कर गई। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच सेमीफाइनल का यह इंटर स्क्वाड और अभ्यास सत्र का मुकाबला था। बाकी अब आप सभी की क्या राय है साउथ अफ्रीका के प्रदर्शन को देख लेने के बाद, और आप केशव महाराज को 10 में से कितने नंबर दोगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।